हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं शब्द और वाक्य से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं आप लोगों को शब्द और वाक्य से रिलेटेड जो है कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होगा उसे भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है, निम्न में शुद्ध शब्द है। तो नीचा जो 4 शब्द दिए गए हैं उसमें से बोला जा रहा है शुद्ध शब्द कौन सा है। तो देखिए, पहला है जो प्रशंसा, उसके बाद है परीक्षा। तो परीक्षा में देखिए प, उसके बाद होता है र दीर्घिकार, उसके बाद ये होता है अक्षर। तो यहाँ से हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। प्रसाद में क्या होता है प्र, उसके बाद होता है दंत स आकार, उसके बाद द, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद प्रणाम में क्या होता है तो टवर्गी न आकार, तो इस प्रकार से सी भी हमारा ऑप्शन गलत है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा दूसरा क्वेश्चन है जो सत्य शब्द है। तो सत्य शब्द जो है ये बोलने से ही पता चल जाता है जो ये संस्कृत का शब्द है। तो मैंने बताया था जो संस्कृत का जो भी शब्द हिंदी में यूज होता है उससे हम लोग तत्सम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका भी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है तीसरा क्वेश्चन, जो मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का उदाहरण है। तो मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी पूछा जा रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो मैंने बताया था जो जब भी दो वाक्य और या अथवा से जुड़ा रहे तो उसे आप लोग आंख बंद करके संयुक्त वाक्य में लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है शुद्ध वाक्य है। मतलब नीचे जो वाक्य सब दिए गए हैं उसमें से शुद्ध वाक्य को बोला जा रहा है चुनने के लिए। तो देखिए, बोला जाता हुआ बिल्कुल भी बात नहीं करना नहीं चाहती है। तो यहाँ बिल्कुल है तो भी नहीं भी दे सकते हैं तो भी चलता, तो इस प्रकार से ये हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद है उसके स्त्री। तो देखिए, स्त्री स्त्री है तो इसके साथ उसके नहीं उसकी होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा भी सेंटेंस क्या है, गलत है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की ओर चलते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सी में, बोला जा रहा है उसके बेटी नहीं है। तो यहाँ भी उसके बेटी नहीं है उसकी बेटी बोल सकते हैं तो ज़्यादा उचित होगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, जो यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 5 नंबर क्वेश्चन, जो बनावट के अनुसार शब्द के भेद होते हैं। तो बनावट या रचना के अनुसार मैंने बताया था जो शब्द के 3 भेद होते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, रूढ़ यौगिक और योग रूढ़ मैंने बताया था आप लोगों को। अगर परिभाषा वाले वीडियो देखे होंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को पता होगा। अगर नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट रहेगा जो प्लीज़ उसे भी आप लोग देख लीजिए, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कीजिए, काफ़ी रुचि आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 6 नंबर, जो मौसम शब्द है। तो मौसम पूछा जा रहा है कैसा शब्द है। तो मौसम जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ये विदेशा शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, बोला जा रहा है जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे कहते हैं। तो जिससे किसी बात के न होने का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। तो जब भी न होने का बोध होगा इसका मतलब क्या, वह निगेटिव हो जाएगा, तो उसे हम लोग बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो फाल्गुन शब्द है। तो फाल्गुन भी क्या है, संस्कृत का शब्द है, इसीलिए यह भी हो जाएगा तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है, जो रात्रि शब्द है। तो रात्रि भी क्या है, तत्सम शब्द, मतलब तत्सम बोलते हैं। रात्रि भी क्या है, संस्कृत का शब्द है जो हिंदी में यूज हुआ है, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 10 नंबर, बोला जा रहा है सावन शब्द है। तो सावन को देखिए संस्कृत में बोला जाता है श्रावण। तो श्रावण को मतलब यहाँ क्या हुआ यूज, तो संस्कृत का शब्द हिंदी में यूज किया गया है, उसका अर्थ बदल के, सॉरी अर्थ नहीं रूप बदल के। तो जब बताए थे मैंने, जो संस्कृत का शब्द जब उसका रूप बदल के हिंदी में यूज किया जाता है तो उसको बोलते हैं तद्भव शब्द। तो इस प्रकार से ये सावन हमारा हो जाएगा तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जो आंसू शब्द है, तो आंसू को भी हम संस्कृत में बोलते हैं अश्रु। तो अश्रु का भी यूज हुआ है यहाँ रूप बदल करके, तो ये भी क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन है, जो रात शब्द है, तो अभी जस्ट देखे होंगे आप लोग, जो रात्रि क्या था, संस्कृत वाला शब्द था, इसीलिए रात्रि तत्सम हो जाएगा, और रात जो हम यूज करते हैं ये हो जाएगा तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 13 का, जो शंख शब्द है, शंख जो है ये कैसा शब्द होगा, तो शंख जो हो जाएगा ये भी संस्कृत का शब्द है, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 14 का, बोला जा रहा है होली शब्द है, तो होली जो है ये कैसा शब्द है, तो देखिए होली जो हो जाएगा ये भी हो जाएगा आपको, ये भी आपको क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 15 का, जो चैत शब्द है, तो चैत भी ये रूप बदल के यूज हुआ है, तो इसे भी हम लोग बोलेंगे तद्भव। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को सिंपली इसमें याद रख लेना है, जो डायरेक्ट अगर संस्कृत वाला शब्द आप लोगों को नज़र आए तो उसको तत्सम लगा देना है, बाकी जो भी नज़र आए उसे तद्भव। उसके बाद देशज विदेशज में आप लोग तो क्लियर जानते ही हैं, जो शब्द आप लोगों को पता चले जो जिसका जन्म विदेश में हुआ है उसे मार दीजिएगा, तो विदेशज। और लोटा, तेंदुआ, फुनगी, ये सब पगड़ी सब, ये सब जो है क्या है, देशज शब्द है। तो ये सब कहीं आप लोगों को देखने को मिले तो इसे आप लोग लगा सकते हैं देशज शब्द में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 16 का है, जो चक्रवाक शब्द है, तो चक्रवाक जो है ये शब्द कैसा है, तो ये हो जाएगा तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 17 का है, जो डॉक्टर शब्द है, तो इंग्लिश वाला कोई भी वर्ड आप लोगों को देखने को मिल जाए, टेबल, बुक, डॉक्टर, तो ये सभी को आप लोग लगा सकते हैं डायरेक्ट विदेशज में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंग्लिश वाले शब्द से तो आप लोग क्लियर हो ही जाते होंगे, डॉट होता होगा अरबी और फारसी वाले शब्द में। तो परिभाषा वाला वीडियो में मैंने जो बताया आप लोगों को अरबी और फारसी का कुछ शब्द, उसे आप लोग 2-4 बार रिपीट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि उस शब्द से क्वेश्चन बने तो आप लोग निश्चित रूप से लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो विकास या उद्गम की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, तो विकास या उद्गम या इसे बोलते हैं उत्पत्ति, इसके आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये होता है 4 भेद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका नाम हो जाएगा तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, जो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ये होता है 3 भेद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्युत्पत्ति या उत्पत्ति उसी को बोलते हैं, तो ये 4 भी भेद हो सकता है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा मुझे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 20 का, जो रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद हैं, तो रूपांतर की दृष्टि से जो है शब्द के 2 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 भेद कौन कौन होते हैं, तो एक होता है विकारी शब्द जिसका रूप बदलता है, और एक होता है अविकारी जिसका रूप नहीं बदलता है। तो विकारी में 4 आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, और अविकारी में 4 आता है, क्रिया, विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। तो इसे भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 21 का, बोला जा रहा है अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हैं, तो अर्थ की दृष्टि से जो है शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो आदमी कैसा शब्द है, आदमी जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, तो ये हो जाता है फारसी शब्द है, और ये आ जाएगा विदेशज शब्द के अंतर्गत, क्योंकि अरबी, फारसी, इंग्लिश इस सब का जो भी वर्ड आप लोगों को देखने को मिले ये सभी क्या होता है, तो ये होता है विदेशज शब्द का उदाहरण। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, तो स्वरूप या रचना के अनुसार वाक्य के जो भेद होते हैं ये होता है 3 भेद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 24 का, जो मैं देखता हूँ वाक्य है, मतलब मैं देखता हूँ यह किस प्रकार का वाक्य है, तो जिसमें सिर्फ एक क्रिया हो, एक कर्ता हो, तो उसे हम लोग बोलते हैं सरल वाक्य। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरल वाक्य।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा 25 का, जो सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। तो सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। तो मैंने बताया था परिभाषा वाले वीडियो में कि जब भी कंडीशन वाला वाक्य नज़र आए आप लोगों को तो उसे आप लोग लगा सकते हैं मिश्र वाक्य में। तो यहाँ भी वही कंडीशन है, जो सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे। तो ये क्या हो जाएगा, तो मिश्र वाक्य का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 26 का, जो अकाल पड़ेगा और लोग मरेंगे। तो ये भी मैंने बताया था, जो जब दो वाक्य और या अथवा से जुड़ा रहे तो उसे आप लोग मानेंगे संयुक्त वाक्य। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है जो आप लोगों को शब्द और वाक्य से रिलेटेड जो है एक भी डाउट आपके मन में रहेगा। अगर वीडियो को अंत तक देखते हैं, वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 का, जो वाक्य के आवश्यक अंग है। तो वाक्य के आवश्यक कितने अंग होते हैं, तो ये होता है 2। एक होता है कर्ता जिसे बोलते हैं और एक होता है विधेय। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 28 का, जो अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है। तो अर्थ के आधार पर जो है वाक्य के मुख्यतः कितने भाग है या बोल सकते हैं भेद है, तो ये हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 29 का, जो वह घर नहीं जाएगा वाक्य है। मतलब वह घर नहीं जाएगा किस प्रकार का वाक्य है। तो नहीं लगा है तो ये डायरेक्ट हो जाएगा निगेटिव, मतलब इसको बोलते हैं निषेधवाचक। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 30 का, जो एक गिलास पानी लाओ वाक्य है। तो किसी को जब बोलेंगे एक गिलास पानी लाओ, इसका मतलब हम उसको क्या कर रहे हैं, तो आज्ञा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आज्ञावाचक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 31 का, जो आपको क्या चाहिए। अगर जब हम किसी को पूछते हैं आपको क्या चाहिए, इसका मतलब हम प्रश्न पूछ रहे हैं उससे, तो ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 32 का, जो आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये किस प्रकार का वाक्य है, तो इसमें हम अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, जो आपकी यात्रा क्या हो, तो मंगलमय हो। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा इच्छावाचक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को इसमें कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार परिभाषा वाले वीडियो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस में एक भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 33 का, जो अब तक वह सो गया होगा वाक्य है। तो अब तक वह सो गया होगा किस प्रकार का वाक्य है, तो देखिए किसी के बारे में बोलेंगे जो अब तक वह सो गया होगा, तो इसका मतलब हम उस पर संदेह कर रहे हैं, मतलब डॉट में बोल रहे हैं जो वह अब तक सो गया होगा। तो इस प्रकार से ये जो हो जाएगा संदेहवाचक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 34 का, जो पगड़ी शब्द है। तो मैंने बताया था पगड़ी, तेंदुआ, लोटा, फुनगी, ये सभी क्या है, तो देशज शब्द है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 35 का, जो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं। तो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उसे बोलते हैं रूढ़ शब्द। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 36 का, जो सस्या शब्द है। तो सस्या शब्द जो है कैसा शब्द है, तो ये भी संस्कृत का शब्द लग रहा है, तो इसको बोलते हैं तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 37 का, जो अग्नि का तद्भव रूप है। तो देखिए यहाँ अग्नि जो है क्या है, तो संस्कृत का शब्द है, तो अग्नि शब्द कैसा हो गया, तत्सम। और इसका जो अर्थ होता है वो होता है आग। तो आग कैसा शब्द हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तद्भव शब्द। तो वही पूछा जा रहा था जो अग्नि का तद्भव रूप क्या है, तो ये हो जाएगा आग। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38 का, जो जब कोई शब्द वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाता है। मतलब जब किसी शब्द को वाक्य में पिरो दिए जाते हैं, मतलब वाक्य में लिख दिया जाता है, तब उसको क्या कहते हैं, तो तब उसमें वह बन जाता है पद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 39 का, जो भिक्षा शब्द क्या है। तो भिक्षा भी क्या है, तो ये संस्कृत का शब्द है, इसीलिए ये हो जाएगा तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 40 का और आज का लास्ट क्वेश्चन, जो उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था। मतलब उसने उस पुस्तकालय को खरीदा
जो उसके मित्र का था। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं जो कंडीशन लगा है और से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य का उदाहरण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को आज वाक्य और शब्द से रिलेटेड कंप्लीट ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करवाने का प्रयास किया हूं, साथ ही साथ कंसेप्ट भी बताने का प्रयास किया हूं। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए जो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।